Good morning, class. Myself Shweta Srivastav, and I am your computer teacher. In previous lecture, I have taught you about types of software, and now we are going to start from system software. What is system software? The system software is a collection of a program designed to operate, control, and extend the processing capabilities of the computer itself. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये प्रोग्राम के कलेक्शन होते हैं जो कि कैपेबिलिटी रखते हैं किसी भी प्रोग्राम को ऑपरेट कंट्रोल करने के लिए. सिस्टम सॉफ्टवेयर आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स. दीज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंप्राइज ऑफ अ प्रोग्राम रिटन इन अ लो लेवल लैंग्वेज विच इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर एट अ वेरी बेसिक लेवल. ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इन्हें लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है जिससे कि ये बेसिक लेवल पे बहुत आसानी से वर्क कर सकें. सिस्टम सॉफ्टवेयर सर्व एज द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड द एंड यूज़र. ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर ये इंटरफेस होते हैं हार्डवेयर और यूज़र के बीच में. कुछ एग्जाम्पल हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के: ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर, असेंबलर एसेट्रा. ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं. फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनकी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ फीचर्स हैं, वो देखिए. फर्स्ट है क्लोज टू सिस्टम, सेकेंड फास्ट इन स्पीड, थर्ड डिफ़िकल्टी टू डिज़ाइन, फोर्थ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, फिफ्थ लेस इंटरैक्टिव, एंड सिक्स स्मॉलर इन अ साइज, सेवंथ डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट, एंड लास्ट जनरली रिटन इन अ लो लेवल लैंग्वेज. नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर. ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इन्हें हम डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? फर्स्ट है आपका सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, एंड सेकंड सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, एंड थर्ड आपका है सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर. जिसमें आपका फर्स्ट है सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर. सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोग्राम डिज़ाइन टू रन अदर प्रोग्राम ऑन अ कंप्यूटर. किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि वो प्रोग्राम अदर प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर पे अदर प्रोग्राम में रन कर सके. अ कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम. कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम होता है. इट इज़ कंसिडर एज द बैकबोन ऑफ अ कंप्यूटर मैनेजिंग बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइस. जो कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर होता है वो बैकबोन होता है कंप्यूटर में, क्योंकि सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डिवाइस दोनों को ये मैनेज करने का काम करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द कंट्रोल एंड एलोकेशन ऑफ अ मेमोरी टू इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस एंड आउटपुट टू कंप्यूटर डिस्प्ले. ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर एक चीज़ के लिए जो भी कंप्यूटर की मेमोरी में कंट्रोल और एलोकेशन करते हैं, चाहे वो इनपुट हो एक्सटर्नल डिवाइस में और चाहे वो आउटपुट हो कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन अ सिक्योरिटी. इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी में भी वाइटल रोल प्ले करता है. इट्स जॉब इंक्लूड्स प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज्ड यूज़र फ्रॉम एक्सेसिंग द कंप्यूटर सिस्टम. द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर. अब देखो कई तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं. फर्स्ट है जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड आपका है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फोर्थ आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, फिफ्थ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्स है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सेवन्थ है आपका मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एट्थ आपका मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नाइन्थ आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड टेंथ आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है. अब इसमें सेकंड देखिए आपका सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर लैंग्वेज ट्रांसलेटर. सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज फॉर द पर्पस ऑफ मशीन अंडरस्टैंडिंग. जो सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, जो कि मशीन के लिए जिसे मशीन बहुत आसानी से समझ सकता है. द मशीन कैन ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लेवल लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज. जो मशीन होती है वो केवल मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज जो कि 0 and 1 होती है उसे ही समझती है. द लैंग्वेज ट्रांसलेटर रेक्टिफाई द एरर विद इन द प्रोग्राम थ्रू डिफरेंट वे.
जो आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है ये एरर को रेक्टिफाई करता है डिफरेंट तरीके से। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, दे आर एज फॉलो। अब 3 तरीके के यहाँ पे ट्रांसलेटर पाए जाते हैं। फर्स्ट है आपका असेंबलर, सेकंड है आपका कंपाइलर, थर्ड आपका इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में ही आप 2 चीज़ें पाई जाती हैं, लिंकर एंड लोडर। अब हम देखेंगे फर्स्ट असेंबलर। A computer will not understand any program written in a language other than its machine language। जो कंप्यूटर होता है वो कोई भी प्रोग्राम खुद नहीं लिख पाता है। The program written in other languages must be translated into the machine language। जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं डिफरेंट लैंग्वेज में उन्हें ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में। Such translation is performed with the help of software। ये जो ट्रांसलेशन परफॉर्म किया जाता है वो सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जाता है। A program which translates as an assembly language program into a machine language program is called an assembler। जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम से ट्रांसलेट किए जाते हैं मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में उन्हें ही हम असेंबलर कहते हैं। If an assembler which run on a computer and produce the machine code for the same computer then it is called self assembler or resident assembler। If an assembler that runs on a computer and produce the machine code for other computer then it is called cross assembler। असेंबलर क्या होते हैं? ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते हैं किसमें? मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में। ये जो प्रोग्राम होते हैं वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल नहीं होते हैं। असेंबलर टेक असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एज इट्स इनपुट एंड गिव्स आउटपुट एज मशीन एग्जीक्यूटेबल कोड। दिस इनपुट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इज नोन एज सोर्स प्रोग्राम एंड द मशीन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? इट इज़ अ प्रोग्राम विच ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है इसमें मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में। अ कंपाइलर इज मोर इंटेलिजेंट देन एन असेंबलर। ये जो होता है कंपाइलर ये असेंबलर से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। इट्स चेक ऑल काइंड्स ऑफ लिमिट्स, रेंजेस, एरर एक्सेट्रा। ये हर तरीके की रेंजेस और एरर को चेक करता है। बट इट परफॉर्म रन टाइम इज मोर एंड ऑक्यूपाई अ लार्जर पार्ट ऑफ द मेमोरी। लेकिन ये मेमोरी का बहुत बड़े पार्ट को ऑक्यूपाई करता है। इट हैज़ स्लो स्पीड बिकॉज अ कंपाइलर गोज थ्रू द इंटायर प्रोग्राम एंड देन ट्रांसलेट इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन कोड। इफ अ कंपाइलर run on a computer and produce the machine code for the same computer then it is known as a self compiler or resident compiler। On the other hand, if a compiler run on a computer and produce the machine code for the computer then it is known as a cross compiler। आप देखिए कंपाइलर क्या होता है। In the other word we can say it is a category of a translator which translate a high level language program into machine code। It translates the whole program in one go and create an object program using a high-level language program if it is fully error-free। ये fully error-free होता है। All the error of a program are listed at a time until or unless the error are removed, compiler does not translate it and create an object program। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या होता है बच्चों? इसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।